हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में आप देख सकते हैं कि पीछे मेरे महादेव का मंदिर है। हर हर महादेव। तो गाइस चलो अंदर चलते हैं और अंदर ही मैं रिपोर्टिंग करूंगा। तो चलो गाइस चले। हर हर महादेव शिव शंभू के मंदिर में। और ये पौराणिक काल का मंदिर है और ऐतिहासिक मंदिर है और ऐतिहासिक धरोहर है और हिमाचल प्रदेश की देवभूमि का ये प्रसिद्ध मंदिर कह सकते हैं अब इसको, क्योंकि काफ़ी रील्स जो है वो वायरल हुई थी और इस पे ब्लॉग्स भी काफ़ी बने थे। तो लोग आ रहे हैं और पूजा भी कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं और रात को कीर्तन भजन भी हो रहा है, आरती भी हो रही है। और दूसरा यहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी थी जो आपने रील्स में देख ली थी। मैं ज़्यादा शेयर नहीं करूँगा, मैं सिर्फ वही चीज़ें दिखाऊँगा जो दिखाने के लिए है। जैसे कि मंदिर का थोड़ा सा इतिहास होगा जो हम जानेंगे किसी से, तो वो हमें बता देगा कि मंदिर का क्या इतिहास है। और दूसरी बात, ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश का मंदिर है और बहुत ही खूबसूरत इस मंदिर को बनाया जाएगा। एक दिन ऐसा टाइम आएगा ज़रूर इस मंदिर को बनाया जाएगा, जैसे राम मंदिर बना था ना गाइस, वैसे ये मंदिर भी बनेगा। क्योंकि जो मैं बोल देता हूँ ना वो होके रहता है। तो रियलिटी आपको पता ही है मेरी कि मेरी रियलिटी कहाँ से जुड़ी हुई है और मैं कहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। मैं बिलोंग्स भी हिमाचल से करता हूँ और मैं हिमाचल का ही रहने वाला हूँ। मुझे इस एरिया का ज़्यादा पता नहीं था क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से मैं इस तरफ का नहीं था, तो मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था। और दूसरा, मेरा जर्नलिज्म का जो कोर्स हुआ है वो अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। अभी भी एक प्रैक्टिकल रह चुका है, तो अभी वो प्रैक्टिकल होगा, कॉलेज आऊँगा, प्रैक्टिकल दूंगा और वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो मेरी डिग्री है वो कम्प्लीटली आ चुकी है, जो मुझे डिप्लोमा है वो मुझे मिल चुका है। तो ऑल इंडिया में कहीं भी कभी भी किसी भी जगह पे अपनी कवरेज कर सकता हूँ और मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। और पत्रकार को हक है कि हर जगह पे कवरेज करना। और दूसरी बात, आज मैं मंदिर को दिखा रहा हूँ तो आज आपको इसका इतिहास सुनना पड़ेगा। तो यहाँ पे नंदी जी है, तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो धीरे धीरे आगे आए और थोड़ी खंडित हुई मूर्तियों को दिखाए। ज़रा इस तरफ देख सकते हैं कि ये हमारे नंदी जी है, तो नंदी जी की तरफ कैमरा घुमाया जाए। और अब देख सकते हैं कि थोड़ा सा खंडित हो चुके हैं, थोड़े से नहीं, ज़्यादा ही खंडित हो चुके हैं। लेकिन फिर भी हम इनकी पूजा करेंगे क्योंकि हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो जो भी महादेव के भक्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और लाइक करेंगे, क्योंकि हमें अपने धर्म को आगे बढ़ाना है और धर्म को बढ़ाने के लिए हमें अपने मंदिरों की सुरक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि हम ऐतिहासिक टाइम से ही अपने मंदिरों की सुरक्षा करते आ रहे हैं। तो ज़रा मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो भगवान शंकर की तरफ घुमा दे कैमरा और उनको दिखा दे ज़रा। तो उनको रखा जा चुका है यहाँ पे। तो गाइज अब देख सकते हैं कि दूसरी तरफ हम आ चुके हैं, मंदिर के अंदर ही हैं। बट ये जो आपको स्तंभ दिख रहे हैं ये पिलर हैं और ये स्तंभों के ऊपर मंदिर टिका हुआ था, शायद हो सकता है। और लोग भी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और लोगों की आस्था जुड़ी है इस वजह से। और बाकी आप मूर्तियों को देख सकते हैं कि उनके गले कटे हुए हैं, हाथ टूटे हुए हैं और बहुत ही तरीके से खंडित की गई है। और बाकी छत भी देख सकते हैं वो गिर चुकी है, शायद भूकंप के जरिए भी हो सकता है, क्योंकि जैसे हमें जानकारी मिल रही है और हमें पता चल रहा है कि हमारे मंदिर की हालत ऐसी है। लोग भी कुछ बातें कर रहे हैं और दर्शन के लिए आ रहे हैं और बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो महादेव जी यहाँ पे साक्षात विराजमान है। तो गाइज आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मूर्तियाँ खंडित हो चुकी है जो दिखाई जा रही है, और एक एक मूर्ति को बारीकी से दिखाना बहुत ही मुश्किल है। और दूसरा आप देख सकते हैं कि पिछली तरफ भी, मंदिर के पिछली तरफ भी काफ़ी नुकसान हो चुका है और शायद ये भूकंप से हुआ हो, कुछ कह नहीं सकते गाइस। जो हुआ है ना गाइस बहुत ही बुरा हुआ है। और मैंने शिमला से कहा था कि मैं ज़रूर यहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए आऊँगा अपना व्लॉग, तो मैं आ चुका हूँ। तो गाइज़ ये बेल यहाँ पे लगा दी गई है, ढोल नगाड़े जिसको कह सकते हैं, बिजली से चलती है ताकि भगवान शंकर की आरती करने में कोई दिक्कत ना हो और आरती समय से चले। उज्जैन के महाकाल जैसे हैं वही ये महाकाल है और माता पीताम्बरा के साथ भी इनका संयोग है, माता कामाख्या के साथ भी इनका संयोग है। तो कह सकते हैं कि ये तंत्र साधना का मंदिर भी हो सकता है और बहुत ही पुराना मंदिर है और ये ध्वस्त हो गया था और इस मंदिर को अब रेनोवेट किया जा रहा है, दोबारा से बनाया जा रहा है। तो देखते हैं गाइज ये मंदिर कैसे ही बन पाएगा। मूर्तियाँ तो खंडित हो चुकी है लेकिन नई शिवलिंग को स्थापित ज़रूर किया गया है। तो अब क्या ही होता है गाइज, तो आप देखोगे आगे और इस मंदिर के पल पल का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो गाइज़ आपको जितना सब्सक्राइब करोगे ना गाइज़, तो ये उतना ही मंदिर बनेगा, क्योंकि मैं भी कंट्रीब्यूट करूँगा। तो गाइज़ आप बाहर की तरफ भी देख सकते हो और वो बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है और बहुत ही प्यारा है गाइज़। मज़ा आ रहा है गाइज़, बहुत मज़ा आ रहा है। तो आप भी यहाँ पे आ सकते हो और पुरानी बावड़ी देख सकते हो गाइज़, बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही अच्छी है।
और हमारा सनातन धर्म बहुत पुराना है, तो हमें अपने सनातन धर्म की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए और टेंट वेंट से इसको बनाया ही गया है। बाकी गाइज हमें एक चीज़ नोटिस की है कि भूकंप से तो पूरा मंदिर धराशायी हुआ ही हुआ है, लेकिन मूर्तियों के अवशेष जो हैं वो भी बिखरे पड़े हैं। तो बहुत सारी मूर्तियाँ जो टूटी पड़ी है, और गाइज बहुत ही खूबसूरत है। और अगर इसको देखना है ना गाइज, तो ध्यान से अगर उसको सुनना है और उसका इतिहास सुनना है ना गाइज, तो भाई लोग हमें मिले हैं तो वो क्या बता रहे हैं, तो उनको आपको बिल्कुल सुनना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको पूरा ब्लॉग देखना ही पड़ेगा गाइज। तो चलो गाइज दूसरी साइड चलता हूँ, मैं आपको कुछ और भी दिखाता हूँ। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ पे, तो थोड़े से कारपेट वगैरह बिछा दिया गया है और लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, और बहुत ही सही लग रहा है गाइज। व्यूज़ अच्छा है यहाँ का, और टेंट वेंट आप देख सकते हो कि टेंट वेंट भी सही से लगा दिए गए हैं। और गाइज ये बावड़ी जो है ना, बॉडी जिसको बोलते हैं, बावड़ी जिसको बोलते हैं, बहुत ही पुरानी है, और ऐसा लग रहा है जैसे एक शक्ति का आभास हो रहा है यहाँ पे गाइज। तो आप यहाँ आओ, दर्शन करो और महादेव जी के मंत्रों का उच्चारण करो, हर हर महादेव कहो, ओम नमः शिवाय का जाप करो गाइज। तो गाइज मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और आगे बढ़ते बढ़ते मैं आपको लेके आया हूँ ब्रह्मा विष्णु महेश जी के दर्शन करवा रहा हूँ। तो ये साक्षात पुराने ज़माने की कलाकृतियाँ हैं, और एक साइड ब्रह्मा है, एक साइड विष्णु जी है, और बीच में महादेव है। शायद गाइज यही हो सकता है सच, हम पूछ लेंगे कि कौन कहाँ पे है। और चलो गाइज आपको मैं यहाँ से भी थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ। तो यहाँ से भी मंदिर का कुछ इस तरीके का व्यू है, और बहुत ही सही है। और महादेव जी के दर्शन आपको यहाँ पे करने को मिलेंगे, और महाशिवरात्रि कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे होगा, और आपको शिवरात्रि तक यहाँ पे पहुँचना है, और अपने महादेव के लिए हर हर महादेव के नारे लगाने हैं, ताकि देश की तरह धर्म भी जाग जाए। और बहुत ही अच्छा एक माहौल है यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे एक कमी है, छत नहीं दिखी महादेव जी की, क्योंकि बहुत ही पुराना मंदिर है, और ये पता नहीं कितना पुराना है। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो भी है, भारतीय सर्वेक्षण पुरातत्व विभाग, एक बार वो यहाँ पे विजिट ज़रूर करे, और इसका इतिहास ज़रूर देखे कि ये कितने साल पुराना है और कहाँ का है, और इस भूमि पर कहाँ पे कार्य हो सकता है मंदिर के लिए, ताकि ये दोबारा से एक अच्छी विचारधारा को लेते हुए, हिंदू धर्म की भावनाओं और आस्था को लेते हुए बहुत ही आगे तक जाए गाइज। तो बहुत ही प्यारा माहौल है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो। ये मंदिर भाई जी बहुत पुराना मंदिर रहा है ये। कुछ लोगों का कहना है कि ये मंदिर मंडी के पहले राजा ने बनाया है, और कुछ लोगों का कहना है कि पांडवों ने बनाया। अभी तक हमारे को इतिहास का इसका वैसे इतना कुछ पता नहीं है। ये पता तो सभी को था इसके बारे में कि मंदिर यहाँ पे है। जब हम यहाँ पे आए आज से 3 महीने पहले यहाँ पे, तो ये मैक्सिमम मिट्टी से ढका हुआ था, सारा नहीं ढका हुआ था पर मैक्सिमम मिट्टी से ढका हुआ था। हमारे को पता नहीं था कि इतनी अच्छी कलाकृति है यहाँ पे। फिर हमारे को यहाँ पे धीरे धीरे पता लगा कि इतनी अच्छी संस्कृति है भाई, हमारे को अपनी संस्कृति का ध्यान रखना चाहिए, हमारे को अपनी पुराने मंदिरों का थोड़ा संभाल के रखना चाहिए। फिर हमारे यहाँ पे एक यूट्यूबर आए शिवांश शर्मा नाम के, सन ऑफ शिव शंकरा नाम से पेज है उनका। तो उन्होंने आके यहाँ पे थोड़ा अपना पैसों से योगदान दिया, क्योंकि हम इतने पैसों से अपना योगदान नहीं दे सकते थे। हमने बाकी जितना हो सके साफ सफाई में उनका पूरा साथ दिया, बाकी पैसों से उन्होंने अपने यहाँ पे योगदान दिया। और ये मंदिर की ये हालत जो आप देख रहे हैं ऐसी थी, मैं आपको दिखाऊंगा इसकी पहले की फ़ोटो जो ये बिल्कुल ढका हुआ था जंगलों से। उसके बाद से भाई फिर ये ऐसा बना, और अभी यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे भी एक और ऐसी बॉडी है, इस जगह पे भी है एक और बॉडी है यहाँ पे, ऐसा कहा जाता है। अभी वो भी देखेंगे अभी, क्योंकि जैसे जैसे खुदाई हो रही है ना, वैसे वैसे पता लग रहा है इस मंदिर में बहुत सी चीज़ें और चीज़ें निकल रही है। अभी कलाकृति जो थी है आपको 3 महीने पहले आते तो ऐसे कुछ दिखती नहीं है, साफ होने के बाद और भी अच्छे से दिख रही है। और ये बोलते हैं कि तांत्रिक विद्या का मंदिर है, कुछ लोगों का कहना है कि तांत्रिक विद्या का मंदिर है। और ये देखो ये शिव भगवान जी के रूप हैं 3। जब इस मूर्ति को उठाया जा रहा था जेसीबी से, तो जेसीबी उठ रही थी, मूर्ति नहीं उठी। और कुछ लोगों का कहना है कि ये मंदिर जो है तोड़ा है, मुगलों के द्वारा तोड़ा है। किसी का कहना है कि भाई ये भूकंप में टूटा है। तो वैसे तो आप बोल नहीं सकते, जिस हिसाब से सर टूटे हैं ना, मेरे को नहीं लगता भूकंप में टूटा है, मेरे आइडिया से, क्योंकि सर ही गायब है मैक्सिमम के। अगर भूकंप आया होता तो मूर्तियों में दरारें होती, बहुत सी चीज़ें होती। आप देखना एक एक मूर्ति ध्यान से क्लियर करके दर्शकों को दिखाना कि इस मूर्ति जो टूटी हुई है और सर तोड़े हुए हैं मैक्सिमम, दरार एक भी नहीं है पूरी मूर्ति में, सर गायब है, सिर्फ दरार नहीं। आप बेशक जो पर्दे हैं ना, पर्दे हटा के देखना, और पुरानी वीडियोज़ में भी होगा सिर्फ सर गायब है, ऐसा नहीं हो सकता। भूकंप आता तो दरारें होती मूर्तियों में, इतने भारी भारी पत्थर हैं इसमें, पर कहीं भी दरार नहीं है। तो मुझे भी लगता है तोड़ी हुई है मूर्ति। अब मुगलों ने तोड़ी है कि किसने तोड़ी है ये मुझे इतना मैं पक्का नहीं बता सकता, बट तोड़ी हुई है सारी मूर्तियाँ इसकी।
और भाई ये मंदिर इतना पुराना है कि इसमें समुद्र मंथन वाली जो कलाकृति है, नरसिंह भगवान की जो कलाकृति है, सारी कलाकृतियाँ मंदिरों में पत्थरों में बनाई गई है, ड्राइंग की गई है और ड्राइंग के द्वारा बताई गई है कि यहाँ पे ये सारी भी चीज़ें हुई हैं। तो इतना पुराना मंदिर, उसमें इतनी सारी कलाकृतियाँ की हुई है, तो मतलब ये मेरा मानना है कि ये बहुत अपने टाइम का मतलब बहुत फेमस मंदिर रहा होगा। और भाई हमारे को पहले के लोगों से पता लगता है कि इस मंदिर को बनने में ना हर बारी बहुत अड़चने आई हैं। पहले भी बड़े सारे लोगों ने इसको बनाया है, पता नहीं कुछ बोलते थे 1900 कुछ में भी इसकी अखबार में फोटो गई है, 2002 में भी गई है, ऐसा सुनने में आया है। और बनाने की कोशिश तो इसको बहुत सारे लोगों ने की, पर बना नहीं पाए। इस बारी भी जो वहाँ से हरियाणा से लड़का आया था, उसने यहाँ पे आके काम किया, टेंट वगैरह लगाए, तो इनको भी जला दिया। फिर यहाँ पे कुछ पेपर डॉक्यूमेंट्स की भी दिक्कत आ रही है, सरकार काम नहीं करने दे रही, तो ये सारी दिक्कतें भाई आ रही है और इस मंदिर को बनने नहीं दिया जा रहा, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। तो गाइज अब देख सकते हैं कि जैसे भाई ने बताया कि मूर्तियों के सर गायब है, तो ये किसकी मूर्ति है भगवान की पता नहीं चल रहा गाइज, तो इसका भी सर गायब है। और जरा कपड़ा हटा के देखो गाइज, ये देखो कपड़ा हटाया और इसके हाथ भी गायब है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि हनुमान जी का हाथ गायब हो चुका है और ऐसी काफ़ी मूर्तियाँ हैं जो टूटी पड़ी हुई है, खंडित हो चुकी है। खंडित कह सकते हैं या खंडित की गई, कुछ भी कह सकते हैं। ये कौन से टाइम में हुआ है, सन कौन सा था, या भूकंप की वजह से हुआ है, लेकिन गाइज थोड़ा सा लग रहा है कि इंसानों का भी इसमें कुछ ना कुछ हाथ रहा है। तो हम किसी को लेकर कह नहीं सकते ये किसने किया है। और इंसान का कलयुग की तरह प्रभाव ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि उस टाइम पे भी कुछ ऐसा था। तो गाइज़ मैं आपको अंदर की तरफ भी लेके जाऊंगा और अंदर भी आप देख सकते हैं कि माहौल कैसा है। तो ये पिलर हैं और पिलर के स्तंभ हैं, तो ये भी बेहद खूबसूरत कर दिए गए हैं। तो इसी तरीके से खुदाई करके ये चीज़ें निकली हुई हैं और बहुत ही सही लग रहा है गाइज़। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें हो सकती है बहुत ही। तो ढोलक और चिमटा कीर्तन के लिए, भजन के लिए रखा गया है। और ये नंदी जी है और नंदी जी की मूर्ति भी खंडित की तरह हो चुकी है। कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत खंडित हुई है, लेकिन अब क्या करें गाइज, आस्था है तो भक्ति है तो पूजा जा रहा है और किया जा रहा है, पूजा की जा रही है। लेकिन मंदिर तो इतना सदियों पुराना है और मंदिर का इतिहास है, महादेव का इतिहास है गाइज। अंदर आ जाओ थोड़ा सा। तो इस शिव मंदिर का नाम है शिवद्वाल मंदिर और ये बेहद ही ऐतिहासिक मंदिर है। जो हमने भाई से बात करी, भाई नाम बताना भूल गए थे, लेकिन हमने कहीं और से भी जानकारी प्राप्त की, तो हमें इस जानकारी जो मिली है वो शिव मंदिर की जानकारी पूरी तरह से मिल चुकी है। और हम यही चाहेंगे कि अपने धर्म पे अडिग रहे। और हिंदू धर्म सनातन धर्म है, बहुत पुराना धर्म है। और आप देख सकते हैं कि इतिहास के पन्नों में हमारा धर्म का नाम हमेशा दर्ज हुआ है। ये भी नहीं जानता है कि हमारे भगवान शंकर का मंदिर किसने क्या कर दिया। जो हमें भाई से जानकारी मिली, उसी जानकारी के आधार पर हम आपको थोड़ी सी जानकारी और देंगे। कि जानकारी में जो प्राप्त हुई है उसमें ये कहा गया कि मुगलों ने शायद लगभग जितनी भी मूर्तियाँ है वो खंडित हुई है और उनके जो सर है वो कटे हुए हैं, और जो सर जो है वो कटे हुए हैं। उस हिसाब से लगता नहीं कि भूकंप आया और भूकंप की वजह से ये मंदिर टूटा गाइस। तो आज के ब्लॉग में आप मेरे ब्लॉग में जो देख रहे हो ना गाइस, जो मैंने शिमला में बोल दिया था ना, तो मुझे यहाँ पे विजिट होना ही पड़ा और विजिट करना पड़ा। जिस हिसाब से मैं यहाँ पे आया हूँ ना गाइस, तो आपको ये वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके शिव मंदिर की बात है और मेरे शिव मंदिर की बात है। क्योंकि भगवान शंकर सभी के हर हर महादेव, पालनहार विष्णु भगवान हमने आपको दिखा दिए, ब्रह्मा जी आपको हमने दिखा दिए। ये मंदिर एक तांत्रिक मंदिर जिसे कह सकते हैं। तो आप इसका एक छोटा सा एक संकेत समझ सकते हैं। जितनी भी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है ना गाइज, ये मूर्तियाँ ढकी हुई है, ये पीले कपड़े से ढकी हुई है। और पीला कपड़ा किसका है? माता पिताम्बरी का, बगलामुखी का। और बगलामुखी जो है ना वो अष्ट महाविद्या है, 8वीं महाविद्या। और महाविद्या जो होती है ना वो तांत्रिक पूजा के लिए सबसे बड़ी मानी जाती है। तो शायद कहीं ना कहीं ये भगवान भोलेनाथ का संकेत है। और जो उनके त्रिनेत्र में विराजमान है वो स्वयं बगला है और बगलामुखी ही है। तो गाइज अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। चलो। तो पहले का कुछ ऐसा था कि यहाँ पे घास ही थी, मिट्टी वगैरह में दबा हुआ था ये पहले। फिर अभी हमारे लोकल्स वगैरह को पता चला, एक भाई जितने भी लोकल्स थे बाहर से लोग आए, अपना सेवा दी इन्होंने। फिर यहाँ पे हमने सफाई वगैरह की थी। फिर ये पूरा का पूरा मंदिर निकला, जिसमें अलग अलग मूर्तियाँ भी निकली, काफ़ी देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी निकली। हमारे हनुमान जी हो गए, अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ निकली, कुछ ऐसा। अभी एक रात ही और बता दो क्या बोलूँ। वो तो आपने क्लिप में डाल दो, वो क्लिप उठा के मुझे डाल दे देना है हमारे पास पड़ी हुई।
बाकी यही है कि पहले जितनी भी आपको दीवारें दिख रही है, ये सारी की सारी यहाँ मिट्टी से दबा हुआ था पूरा मंदिर। यहाँ पे जितनी भी ग्रीनरी थी, झाड़ वगैरह लगा हुआ था हर जगह। फिर दिखता भी बड़ा कम था ये, धीरे धीरे पता चला लोगों को, फिर आए ऐसा है। और बाकी छत का यही था कि पहले से ही टूटी हुई थी। जब भी हमने देखी है तो आज तक कभी देखी नहीं कि छत के साथ था ये। हो सकता है हमारी जितने भी ओल्ड जो जनरेशन थी उन्हें देखी होगी, बाकी उसके बाद तो यही था। बाकी जितनी भी यहाँ पे आप मैक्सिमम मूर्तियाँ देख रहे हो, यहाँ पे मैक्सिमम हमारे शिव भगवान, पार्वती माता और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ, उनके सिर्फ मैक्सिमम सारी खंडित हुए हैं। अब ये नहीं हमें पता कि ये टूटे गए हैं कि तोड़े गए हैं। हाँ, लाइक यहाँ पे एक मेला होता था नज़दीक में, गली में एक मेला होता था, तो लोकल्स वगैरह हम तो यहाँ से जाते रहते थे। तो यहाँ भी पहले ऐसे ही था, 15 साल पहले ही बीच बीच में आते थे कुछ लोकल्स वगैरह, सफाई कर देते थे, पर ये कि रेगुलर नहीं हो पाया कोई। तो अच्छी बात है, अभी नज़रों में आया है। हम तो चाहते हैं इस मंदिर को जल्दी जल्दी बना जाए। बाकी प्रशासन से अगर ये वीडियो पहुँच पा रही है तो काइंडली इस मंदिर पर ध्यान दें, क्योंकि ये हमारी घर है, हमारी धरोहर है, तो काइंडली प्लीज़। पांडवों द्वारा जितने भी मंदिर बनाए गए हैं वहाँ पे ऐसे गुंबद हमें देखने को मिले हैं और मिलते रहे हैं। तो चलो गाइज आगे मैं कुछ दिखाता हूँ आपको। ये तो मंदिर के गुंबद जैसे छत के ऊपर लगता है। तो चलो गाइज आगे देखें। तो गाइज आपने देख लिया आज, तो मैंने आपको आज के ब्लॉग में बता दिया है कि मैं आज शिव मंदिर आया था और मैंने यहाँ पूजा अर्चना की है, दर्शन किया है। भगवान को जो अर्पित करना था गुप्त अर्पित मैंने कर दिया है। और हमेशा हमें गुप्तदान ही करना चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि हमें भगवान के भक्त बनना है, ना कि दिखावा करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं लोगों से सहयोग लूँगा। जितने भी लोग हैं ना, जितना इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करोगे और शेयर करोगे, इन्हीं सब्सक्राइब के माध्यम से और इसी वीडियो के माध्यम से, इसी वीडियो के बेस से, सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं बेस्ड उसी तरीके से मैं रिकॉर्ड करूँगा। और यहाँ पे जो लगेगा ना गाइज, मैं वो कंट्रीब्यूट जरूर करूँगा। चाहे ब्लॉग मेरे चल रहे हैं ना गाइज, तो मेरे ब्लॉग्स में आपको ये देखने को ज़रूर मिल रहा है कि मैं आज यहाँ पे हूँ, कल कहाँ पे हूँ, परसों कहाँ पे हूँ, 4-5 दिन के बाद फिर मेरी वीडियो चेंज हो जाती है। भाई कहाँ पे था, भाई कहाँ पे हो, कहाँ पे नहीं हो। तो गाइज ऐसे ही चलता रहेगा और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और मैं आपको रास्ता बताऊँगा गाइज, तो रास्ता इस तरफ से है, तो आगे मैं आपको रास्ता भी बताऊँगा और मैं अपना ब्लॉग रास्ते में ख़त्म कर दूँगा गाइज। तो चलो गाइज आगे बढ़ते हैं, चलो चले। तो गाइस देख सकते हैं कि अब हम चलने के लिए तैयार है और मैं चल चुका हूँ और बच्चे आ गए हैं दर्शन करने के लिए। तो ऐसे ही लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है पहाड़ों का, बहुत ही सुंदर है गाइस। तो हर हर महादेव, मेरे महादेव शिव शंकर। तो चलो गाइस रास्ता देख लो आप। तो ये रास्ता कुछ इस तरीके का है और आगे तक आपको रास्ता देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से आ सकते हो गाइस। तो आपको आने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ेगा और मैं जाते जाते रास्ता ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको आने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि गाइस आती बार रास्ता सब रिकॉर्ड करते हैं, जाती बार का रास्ता कोई रिकॉर्ड नहीं करते। तो मैं अपने ब्लॉग में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कुछ इस तरीके का रास्ता आपको देखने को मिल जाएगा। तो कच्चा रास्ता है जो जेसीबी से थोड़ा सा तैयार किया गया है और दूर से आप व्यू देख सकते हैं गाइस। तो ये दूर वाला व्यू है और आने जाने का रास्ता मैंने रिकॉर्ड कर दिया है। एक बार मैं गया और एक बार मैं आया यहाँ से। तो गाइस मज़ा आ रहा है गाइस, बहुत मज़ा आ रहा है, मज़ा इतना आ रहा है ना गाइस, मैं बता नहीं सकता गाइस। तो ये बच्चे भी स्कूल के अभी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो महादेव हमारे यहाँ पे प्रकट हुए हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। तो हर जगह महादेव है, तो हर जगह पे हमें महादेव देखने को मिलते हैं हमेशा गाइस। तो हर हर महादेव और ऊपर सुंदर नज़ारा है गाइस। तो आप देख सकते हैं कितना मस्त है। और गाइस आप मेरे पीछे देखो कितना प्यारा नज़ारा है, मैं तो बहुत खुश हूँ गाइस। तो बहुत मज़ा आ रहा है और आगे भी आपको मज़ा आएगा। तो पूरा ब्लॉग देखते जाओ। अभी मैंने ब्लॉग ख़त्म नहीं किया गाइस, जब तक रास्ता कंप्लीट नहीं होता तब तक ब्लॉग रास्ते में कंप्लीट नहीं होगा और आपको बेहद ही मज़ा आने वाला है गाइस। और भी कुछ चीज़ें जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलो गाइस चलते हैं और ऊपर तक चलेंगे हम थोड़ा सा, चलो चले। तो गाइस आप देख सकते हैं कि रिकॉर्डिंग करनी है तो भाई पैदल चलना पड़ेगा। तो भाई हमें चलना है और ये रास्ता है कुछ इस तरीके का और रोड हेड के साथ है, ज़्यादा दूर भी नहीं है और मज़ा आ रहा है गाइस। पैदल चलने में इतना मज़ा आ रहा है ना। तो आप देख सकते हैं कि दूर का व्यू भी कुछ ऐसा है और बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ का और मज़ा भी आ रहा है गाइस। पहाड़ों का व्यू तो वैसे भी बेहद ही खूबसूरत होता है, खूबसूरत नज़ारा है गाइस, बहुत मज़ा आ रहा है गाइस। तो आप देख सकते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें आगे तक जाना है गाइस। तो आज तो मैं पूरा एक्सप्लोर करके ही जाऊँगा और बहुत ही मज़ा आएगा और हम ऊपर तक जाएंगे जहाँ से इसका रास्ता शुरू होता है ना गाइस, मैं वहाँ तक लेके चलूँगा। भाई थक गए भाई, बहुत ऊपर है गाइस, मैं ज़्यादा चल नहीं सकता।
क्योंकि मैं थक जाता हूँ और मरने की हालत मेरी हो चुकी है गाइज। तो गाइज बहुत मज़ा आ रहा है गाइज, गाइज इतना मज़ा आ रहा है ना भाई, बहुत मज़ा आ रहा है भाई बहुत मज़ा आ रहा है। तो आप भी यहाँ से ऊपर से नीचे जा सकते हो गाइज। तो मंदिर के लिए जाने के लिए आपको जयकारे लगाने पड़ेंगे गाइज। तो चलो गाइज, आप इसको जितना हो सके उतना शेयर करो गाइज। तो चलो गाइज आगे बढ़ते हैं गाइज। चलो मैं अपने वापस घर जा रहा हूँ और यही रास्ता था। तो आज का व्लॉग आगे देखेंगे गाइज। तो चलो गाइज चले। तो गाइज ये डिस्पेंसरी है, अगर आप यहाँ पे आओगे और अगर थक जाओगे तो यहाँ पे आप इलाज कर सकते हो गाइज। चलो गाइज आगे बढ़ते हैं। तो गाइज मैं नहीं दिखा रहा कुछ भी, आगे बढ़ो गाइज, रास्ता बता रहा हूँ मैं क्योंकि मुझे ब्लॉग आगे बढ़ाना है इसलिए। तो गाइज बहुत ही प्यारा व्यू है और अगर आप आ सकते हो ना गाइज आपको मज़ा आएगा गाइज, बहुत मज़ा आएगा गाइज, इतना मज़ा आएगा ना गाइज कि आप थक जाओगे गाइज। लेकिन ब्लॉग में मज़ा आ रहा है गाइज, बहुत मज़ा आ रहा है। अगर आपको बनाने ना गाइज तो आप भी बना सकते हो। तो चलो गाइज आगे बढ़ते गाइज, चलो चले गाइज। देखो गाइज तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे और जो भाग रहे हैं और डर के भाग रहे हैं, और एक वो भाग रहा है गाइज, देख रहे हैं गाइज किस तरीके से भाग रहा है वो इसलिए भाग रहा है क्योंकि बस से छूट जाए। तो गाइज हमें भी यहाँ से बस लेनी है क्योंकि गाड़ी वाला छोड़ के जा चुका है। क्योंकि मुझे आपको ये भी बताना है कि आप बाय बस भी आ सकते हो, अदरवाइज़ मैं गाड़ी से निकल जाऊँगा। तो यहाँ से आप बस ले सकते हो और जगह का नाम है यहाँ का हरा बाग। गाइज तो मैं यहाँ से बहुत बार निकला हूँ लेकिन कभी यहाँ से नीचे गया नहीं, तो आज फर्स्ट टाइम मैं नीचे गया हूँ और मज़ा आ गया गाइज। तो आप देख सकते गाइज बहुत प्यारा व्यू है। तो चलो गाइज आगे बढ़े गाइज, चलो चले। उधर क्या खा रहे हैं? तो गाइज चलो उधर चलते हैं, कुछ खा लेते हैं वहाँ पे। गाइज मज़ा आ रहा है गाइज। अरे उधर मोमोज लागी हो। हाँ मिलते नहीं अंदर तो गाइज कुछ इस तरीके का व्यू है, बहुत ही प्यारा है और आप ऊपर पहाड़ तक देख सकते हो, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत बेहद ही खूबसूरत है गाइज। तो यहाँ तक आया था मैं और यहाँ से अब चला भी जाऊँगा गाइज। तो ये गेट आपको याद रहेगा हमेशा। तो देखो गाइज बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ से। गाइज आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म कर दूंगा इस गेट के पास, और पीछे बहुत ही मस्त व्यू है और हमें नई डेस्टिनी में मिलना है। और महादेव जी का एक बार फिर से जयकार लगाते हुए हर हर महादेव। चलो गाइज बाय।